ये वीडियो स्पेशल सीटेट के लिए बनाई जा रही है। अगर आप किसी अदर स्टेट के टेट की एग्जाम देना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इसमें ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, इसमें आपको बेलन पढ़ाऊंगा। वैसे जो बेलन टॉपिक है ये मेंसुरेशन के अंतर्गत आती है, लेकिन आप लोगों को सिलेबस में ये ज्योमेट्री में दिया है, तो इसलिए मैं क्या करूँ, इसे ज्योमेट्री में करके पढ़ा रहा हूँ। और ये वीडियो नंबर 22 है। और ये 15H लिखने का मतलब है कि जो मेरी ज्योमेट्री की सीरीज शुरू हुई थी वो 15 से शुरू हुई थी, 15 ABC करके बनी थी। ठीक है, इससे पहले मेरी ज्योमेट्री के 7 वीडियो बन चुकी है जो ABCDEF के नाम से है। उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब शुरू किया जाए। चलिए देखिए ये बेलन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर ये बेलन है तो ये बेलन की क्या होती है, ये बेलन की ऊंचाई होती है। हम लोग इसे ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ से अगर मैं ले लूं तो ये बेलन क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। मीन्स ये क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। चलिए अब बात कर लीजिए क्या, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये बेलन का आयतन कितना, इतना पाई आर स्क्वायर एच, ये घन मीटर में होगा। ठीक है, इसकी यूनिट की बात कर लिए तो घन मीटर में होगा। ठीक है, अब बात कर लिए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। ये हमारा किस में हो जाएगा, ये वर्ग मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या, ये वक्रपृष्ठ तो रहेगा और ये क्या, दोनों वृत्तों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमको लेना। मीन्स इस वृत्त का और इस वृत्त का, मीन्स पहला अगर ये वृत्त 1 हो गया और ये 2 हो गया, अगर हम इसको इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ले लिया जाए, और वक्रपृष्ठ आपको पता ही है, ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, अगर इसमें जोड़ लिया जाए दो वृत्तों का तो इसका हो जाएगा पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये मैं यहाँ से आपको लिख दे रहा हूँ, 2 पाई आर एच। अब यहां से क्या करना है, वृत्त का यानी दोनों वृत्तों क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, पाई यहाँ पे भी, पाई यहाँ पे, आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो बचा के यहाँ से एच बच गया और यहाँ से क्या बच जाएगा, हमारा आर बच जाएगा। ठीक है, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या, दो वृत्तों का क्या, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्या है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर और तो क्या दिया, आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है, इस बेलन का आयतन और बेलन का वक्रपृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। मिस इसमें क्या याद करना है, मिस हमको क्या दिया, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। बेलन की क्या दिया, लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई हमको दे दिया, मिस क्या कह सकती है, ऊंचाई कह सकती है, मिस एच का मान दिया है। और क्या दिया, आधार की त्रिज्या, मिस ये आर का मान दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या हमसे, बेलन का आयतन पूछा है और बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बेलन का आयतन कितना, मैंने आपको लिखवाया था बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सारी वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर रख के सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे दिया क्या है, यल का मान आपको दे दिया कितना, ये 80 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया, आर का मान दिया कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर। क्या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, देखना तो 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं है, ताकि हमको कैलकुलेशन में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से आप रखिए, पाई का मान कितना, 22/7 होता है। ठीक है, अब ये आर का मान हमारा कितना हो जाएगा, इतना है ये आर का मान, तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और पता क्या, एच का मान कितना हमको 80 है, तो आप यहाँ पे 80 रख के सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आएगा। देखिए यहां से काटे कितनी बार में कटिए, ये 11 बार में कट जाएगा, 7 से 7 रिजेक्ट हो जाएगा। यहां से काटे कितनी बार में कटिए, 40 बार में कट जाएगा। तो यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना, लास्ट में 0 हो जाएगा, और 4 7 28 हो जाएगा, 4 7 28 2 30 हो जाएगा। यानी इतना क्या हो जाएगा हमारा, ये घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, हमसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि घन का वक्रपृष्ठ, सॉरी घन लंबवृत्तीय बेलन क्या पूछा हमसे, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से मैं आपको लिख रहा हूं, बेलन का
वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगी, तो मैंने आपको क्या लिखा था 2πr/h आपको लिखवाया था, ठीक है। अब देखिए हमको पता है यानी 2 और पाई का मान हमको पता है कितना, ये 22/7 होता है ये। अब देखिए आर का मान भी हमको पता है कितना, ये 7/2 है। अब ऊंचाई भी हमको पता है कितना है, 80 है। तो जब यहां से करेंगे 2 से 2 रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 7 से 7 रिजेक्ट हो जाएगा, इसका गुणा कर लिए तो लास्ट में 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न क्या है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मीन्स क्या हमको संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो मैंने आपको लिखवाया था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको लिखवाया था क्या 2, या मैंने आपको लिखवाया था 2πr, और मैंने आपको ये लिखवाया था h+r, ठीक है। या पहला मैंने आपको लिखवाया था क्या, जो इससे पहले मैंने जो कॉमन नहीं लिए थे हम लोग, तो मैंने आपको ये लिखवाया था 2πrh और प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल। मैंने आपको ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, यहां से मैंने ये कॉमन लिखा, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको सारी वैल्यू पता है, आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ये इतना हो जाएगा। आर का मान आपको पता है कितना, ये 7/2 है, 7/2 है। अब देखिए एच का भी मान पता है 80 है, और आर का भी मान कितना, ये 7/2 है, ठीक है। अब देखिए करना क्या, इस 2 से 2 रिजेक्ट हो जाएगा, और ये इससे रिजेक्ट हो जाएगा। यहां से आप क्या करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर ये तो 22 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करिए कितना, 80 दूना कितना 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 में इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा, और बाई 2 हो जाएगा, यही ना। ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से 11 बार में कट जाएगा, इससे कितनी बार में कट जाएगी, 11 बार में कट जाएगी, नहीं कट जाएगा। जब हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये 11 बार में कट जाएगी, नहीं कट जाएगा। अब करना है क्या, आपको इनका गुणा कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से गुणा करें 11 7 कितना हो जाएगी, 77 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा। इसका गुणा करें 11 6 66, 66 में क्या करना है, 7 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ये तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 11 कम 11 और 7 जोड़े कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सॉरी मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछे गए थे, क्वेश्चन में 3, यानी इसको एक क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 3 क्वेश्चन इंक्लूड किया था, ठीक है। पहला देखिए क्या है, लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई हमको दे के और त्रिज्या दे के हमसे क्या पूछा, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपका इतना आ जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ आपका ये इतना आ जाएगा, ये। तीसरा प्रश्न क्या है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्जाम में केवल एक ही पूछेंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे तीनों एक ही क्वेश्चन में सेट करा दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या करेंगे, कोई एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक बेलनाकार टंकी की धारिता इतना मीटर क्यूब है, इसका व्यास कितना, इतना मीटर है, तो टंकी की गहराई कितनी होगी, आपको ये बताना। कोई बेलनाकार टंकी रही होगी इस तरह से, ठीक है, कोई बेलनाकार टंकी है। अब देखिए हमको क्या क्या वैल्यू दी है, मीन्स अगर ये धारिता दिया तो कह सकते हैं ये क्या, इसका आयतन दिया है बेल, टंकी का आयतन, या कह सकते हैं बेलनाकार जो टंकी है इसका आयतन ये है, ये इसका क्या है, आयतन है, ठीक है। अब देखिए ये जो व्यास है, अगर मैं इसका आधा कर लूं तो मुझे रेडियस पता चल जाएगी, मीन्स आर का मान कितना, ये 7 मीटर हो जाएगा, ये क्लियर है ना इतना, ठीक है। अब हमको पता है क्या, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर हमको पता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख ले रहे हैं πr² h हो जाएगा ये। अब देखिए बेलन का आयतन आपको दे दिया है, इतना है, 1848 हो जाएगा ये। अब पाई का मान कितना, 22/7 होता है, तो आप यहाँ पे रख लीजिए। आर का मान आपको पता चल गया, तो 7 × 7 हो जाएगा। ऊंचाई हमसे जानना चाहता हूँ, इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे, यहाँ से इससे कट जाएगा ये। अब देखिए करना क्या है, देख रहे 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 कम 11 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, और बचा कितना हमारे पास, 7 इधर जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा, 11 6 कितना हो जाएगी, 66 हो जाएगा, और बचा कितना, 8 बच गया, 11 8 88 हो जाएगा। अब देखिए इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, और ये 2 इधर गया, 7 दूना 14 और 7 चौको 28।
अभी देखिए ये इससे कटेगा तो काट लीजिए, तो ऊंचाई कितनी आ गई है, कितनी आ गई है, 12 मीटर आपकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, देखिए आपको इसमें करना क्या है, सारी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, यहाँ भी पता है, ये भी पता है। अब इसे क्या करना, रख के आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको अपने हिसाब से सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो भी ये ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका आयतन कितना दे दिया, इतना, यानी इतना मीटर क्यूब है। तो खंभे की ऊंचाई हमको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि आपको करना क्या है, ये जो है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, खंभे जो बेलनाकार खंभा है उसके आयतन में क्या करना है, उसके वक्र पृष्ठ से भाग दे दीजिए। क्या करना है आपको, आयतन में क्या करना है, आपको वक्र पृष्ठ भाग दे देना है। ठीक है, तो आप यहां से सबसे पहले यानी क्या लेंगे, आयतन। तो बेलनाकार खंभे का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितना, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। अब वेलन का क्या, वक्र पृष्ठ, जो बेलनाकार खंभा है उसका वक्र पृष्ठ दे दिया है, इतना है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है कि नहीं होता है। अब देखिए आयतन आपको यहां से पता है कितना, 2772 है, और ये कितना वक्र पृष्ठ कितना, ये 528। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि मुझे जब आर का मान पता चल जाएगा, जब हमको आर का मान पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एच का भी मान पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से पाई रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यहां से एक आर से इसका एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। अब हमको करना क्या, ऊपर आर बच गया आपका। ठीक है, जब आप इससे काटेंगे कितनी बार में कट जाएगी, तो लगभग आपको कितनी बार में कट जाएगा, 5.25 बार में ही कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, अभी 2 से आपको इधर गुणा करना है, जब आप इसका गुणा करेंगे इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। यहाँ से आर बच गया, नीचे 2 बचा है, तो इसका गुणा कर लें, कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। 10.5 को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या, 21/2 लिख सकते हैं ना, यानी इतना मीटर। कोई प्रभाव तो नहीं होगा, जैसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या पूछा है, खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए लोग क्या करें, बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता है, क्यों, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ आपको यहाँ पे दे दिया, कितना है, 528 है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 528 लिख लीजिए, तो 528 हो जाएगा ये, तो ये 528 हो गया। अब देखिए इसमें 2 पता है और पाई का मान कितना होता है, ये 22/7 होता है। क्लियर है इतना। अब देखिए हमको क्या करना है, आर का मान हमको पता है कितना, ये 21 बटा कितना होता है, 2 होता है। तो आप यहाँ से लिख लीजिए 21 बटा ये 2 हो जाएगा। एच का मान पूछा तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। आप इसे सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले ये देखिए 2 से 2 रिजेक्ट हो गए, 7 तरीका कितना, ये 21 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अगर हम इससे भाग दें तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 से, तो 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 2 इधर गया, 3 7 21 हो जाएगा, 3 6 18। अब देखिए यहां से अगर ये देखिए 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, तो अगर देखा जाए 8 बार में भी तो पूरा पूरा कट जाएगी, तो 8 बार में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो एच बराबर हमारा कितना गई, 8 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, 8 मीटर आ गई। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इसमें करना क्या है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आपको ये करना है, जो भी बेलनाकार आयतन है, ठीक है, बेलनाकार आयतन में आपको बेलनाकार वक्र पृष्ठ से क्या करना है, इससे भाग देना है। ठीक है, इससे भाग देना है। तो बेलन का आयतन आपको ये पता है और वक्र पृष्ठ आपको ये पता है। जब आप इससे क्या करें, इसमें आप इससे भाग देंगे तो यहां से हमको क्या पता चले, आर का मान पता चले। जब आपको आर का मान पता चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल कर आप यहां से क्या कर सकते हैं, बेलन की ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बेलन के आधार का व्यास कितना, इतना सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा हमसे, बेलन का व्यास इतना सेंटीमीटर है, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई हमको बताना है। ठीक है, देखिए हमको ये क्या दिया, व्यास दिया। अगर मैं इसका आधा कर लूं, अगर व्यास का आधा कर लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, आपको रेडियस पता चल जाएगा। ये आपको क्या पता चल जाएगा, रेडियस मीन्स इतना सेंटीमीटर। मैंने आपको ये बताया व्यास क्या होता है, मैंने आपको वहां पे बता दिया है। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सर्कल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यास क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से क्या पता, आर का मान पता चल गया। तो अब देखिए बेलन का क्या दिया, वक्रपृष्ठ दिया है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ
बराबर क्या होता है हमारा 2πr h होता है ये। और हमको क्या करना है, यहाँ से h का मान ही बताना। अब r का मान भी पता है। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ हमको बताना, तो बेलन का वक्रपृष्ठ आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से सॉरी हमको बेलन का वक्रपृष्ठ हमको दे दिया है, हमको ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो आप यहाँ से रख सकते क्या, 1320 रख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से कितना 2 और ये 22 बटा कितना हो जाएगी 7 हो जाएगा ये। अब r का मान कितना दे दिया हमको, ये 21 दे दिया, तो आप यहाँ से 21 रख सकते हैं और ये h हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करना आपका आंसर है। इससे करेंगे 7 3 21 हो जाएगा ये। अब जब इससे करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगी 22 हो जाएगा। और ये क्या 11 कम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको गुणा करें 4 3 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12। आप इससे क्या करें 4 3 12 मिल जाएगी। 12 से आप इसमें भाग देंगे 120 में, तो कितनी बार मिल जाएगी 10 बार मिल जाएगी, नहीं जाएगा। अर्थात हमारी ऊंचाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इसमें करना क्या आपको क्या करें, इसका आधा कर दें तो आपको रेडियस पता चल जाएगी। अब वक्रपृष्ठ बराबर आपको इतना होता है, वक्रपृष्ठ आपको दे दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर, हमको एच का मान बताना है, तो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके जो लोग किसी कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सके।